अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन ट्रेडर्स। और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास 6, जिसमें हम ट्रेडिंग का पूरा आपको जो भी उसका फंक्शन है और इंडिकेटर है सारे बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीखें। और आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा आखिर तक ताकि आप समझ पाएँ पूरी बात और देख के फिर आगे ट्रेड कर सकें। इंशाल्लाह क्लास 7 हमारी जल्द आ जाएगी, उसमें हम डेमो ट्रेड उठाना शुरू करेंगे। आप पहले आज जो क्लास 6 है उसको मुकम्मल देखें, अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा देखें, फिर उसमें नोट करें जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही और उस पर कमेंट में करें। और फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। और जहाँ तो क्लास 7 में उसमें वो उसको हम उसकी जो पॉइंट आपको दिक्कत कर रही है, जो समझ में नहीं आ रही, उसको हम क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद है सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप समझ पाएँ, क्योंकि अधूरी बात देखेंगे फिर तो अधूरी बात आपको वो नुकसान करेगी। मुकम्मल बात को समझे, इंडिकेटर कैसे यूज़ होगा इसमें हमने आज डिफाइन किया है। और इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे, कितने इंडिकेटर यूज़ करेंगे, और ट्रेड व्यू का और कौन से फंक्शन है, और कस्टमाइज इंडिकेटर कैसे हम जो है वो लगाते हैं, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो भी इसका आज हम जिक्र करेंगे। इंशाल्लाह पूरा ट्रेड व्यू आज थोड़ा जो है क्लियर समझेंगे और उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट पर और वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ट्रेड व्यू की, और वहाँ से आपको सिखाना शुरू करते हैं। क्लास 6 होगी हमारी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद हम आपके लिए वीडियो बना सकें, और हम भी सपोर्ट करें ताकि आपके लिए हम आगे क्लास चला सकें और हमें भी पता चले आप दो दोस्त हैं वो सीखेंगे इंशाल्लाह, और सारे इस पे काम करेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट पर। दोस्तों हम आ चुके हैं। तो आज हम इसमें ट्रेड व्यू में सीखेंगे दोस्तों। और अब हम इस ट्रेड व्यू के चार्ट पे आ चुके हैं और हम अब देख रहे हैं बीटीसी कॉइन है और उसका चार्ट खुला हुआ है। बीटीसी कॉइन सपोर्ट पे है या रजिस्टेंस पे है, तो इसको हम चेक करेंगे अपने इंडिकेटर से। तो हमने जो पहले आपको इंडिकेटर बताया था, गोल्डन जून, फिबोनाची, जिगजैग फिबोनाची, ये इस पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे लेवल्स निकल आए। अब लेवल इसका जो ये वाला है ये बता रहा है, इसका शार्ट का बता रहा है। अब हमने दूसरा इंडिकेटर जो अभी इस्तेमाल करना है हमें, वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा आज क्लास का टाइम बढ़ेगा, टाइम आज हम आपको ज़्यादा देंगे और आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज ट्रेड के बारे में मुकम्मल बता दिया जाए ताकि आप ट्रेड से आगे निकलें। और आज हम जो दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे और हम उस पर आज सीखेंगे कि उसका क्या मकसद है। तो वो दूसरा इंडिकेटर है, वो है ये वाला, इसका नाम है इंगल्फिंग कैंडल्स। इंगल्फिंग कैंडल जो है इंडिकेटर, वो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये हमने इसको फेवरेट किया हुआ है, स्टार दे दिया, मतलब ये हमारे के उसमें आ गया फेवरेट में, इंगल्फिंग कैंडल्स। इसको लगाने के बाद हमें अपने चार्ट पे आना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर ने बाय दी है, तो ये पे यहाँ तक करेक्शन आई है, उसके बाद यहाँ तक ऊपर गया है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये बाय कंटिन्यू हुई है यहाँ तक, फिर ये यहाँ पे आया मार्केट, फिर ये ऊपर गया है। और उसके बाद जब मार्केट नीचे आया है तो इस इंडिकेटर ने यहाँ से जो गोल्डन जोन है, इसने हमें सेल का यहाँ पे एक
लेवल दिया है कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। गोल्डन जोन है शार्ट का, और यहाँ से सेल आइए, फिर यहाँ से बाय आइए। जो ये बाय दिखा रहा है, बाय MIT, ये इंडिकेटर दिखा रहा है एंगल्फिंग वाला। ये एंगल्फिंग जो कि इंडिकेटर है, ये दिखा रहा है हमें बाय, और वो हमें दिखा रहा है गोल्डन जोन। अब यहाँ पे इस इंडिकेटर का कोई अभी हमें नहीं मिला गोल्डन जोन लॉन्ग का, लेकिन एंगल्फिंग कैंडल इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे बाय दिखा दिए कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, और यहाँ से बाय हुई है और यहाँ तक गई है। तो इंडिकेटर का इस्तेमाल कोई ज़्यादा आप इसको ज़्यादा मत इस पे प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस तो करें, लेकिन एक इंडिकेटर को पकड़ें। एक इंडिकेटर पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उस पर एक एतमाद बनेगा, और अगर स्टॉप लॉस दे रहा है बार बार, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस क्यों लग रहा है, कौन सी गलती है, कहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए था, कहीं कहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए था, कहाँ पे सेल करना चाहिए था। तो आप एक इंडिकेटर को जब इस पर एक प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पर एक मतलब 100% उस पर आपका प्रॉफिट होगा। तो हम जैसे ये देखें इंडिकेटर यहाँ पे 1,14,539 से यहाँ पे बाय हुआ है, और यहाँ पे 500 का, 1,000 का 400, और ये गया है ऊपर यहाँ तक 1,15,462। तो आप देखें यहाँ पे हमें 1,000 का प्रॉफिट मिला है, $1,000 ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमें जितनी हमने लेवरेज लगाई होगी, अगर फ्यूचर में की है, अगर स्पॉट में हमने ट्रेडिंग की है, तो हमने जितना अमाउंट लगाया होगा तो इस हिसाब से हमें परसेंटेज मिलेगी। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका बाय का सिग्नल आया है, और इंडिकेटर ने बाय दी है। तो आप एक इंडिकेटर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा सही और अच्छा प्रॉफिट होगा। इंडिकेटर कौन सा अच्छा है, ये एक अलग बात है। आप कौन से इंडिकेटर हैं जिस पे प्रैक्टिस करें। जैसे हमने आपको एक ये इंडिकेटर बताए, आप ये इस पे जो भी इंडिकेटर बता रहे हैं उसको आप स्टार लगा दें। और दूसरा आपको ये गोल्डन जोन फिबोनाची बताए, ठीक है। और तीसरा आज हम आपको जो सारे इंडिकेटर है वो बताते हैं, और उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करें। लेकिन एक दो इंडिकेटर पे आप प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आप उस पर ट्रेड लगाएंगे। डेमो में जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड लगाएंगे, तो आप उस पर अपना जो प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। ये दूसरा है सपोर्ट एंड डिमांड इंडिकेटर। ये हमने आपको बताया था क्लास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमने आपको बताया था। सपोर्ट एंड डिमांड ये भी इसी इंडिकेटर है, ये भी हमें बताता है सपोर्ट कहाँ पर है इसकी, और ऊपर से रेजिस्टेंस कहाँ है। जैसे यहाँ पे ये पूरा ये नीचे एरिया आ गया है, और ये यहाँ पे दिखा रहा है इसकी यहाँ पे सपोर्ट बन गई है, और यहाँ से इसने रिजेक्शन खाई है, एक बार इधर से, दूसरी बार इधर से, ऊपर यहाँ तक गया है मार्केट, फिर यहाँ से आया है, फिबोनाची फिल की है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये दूसरा इंडिकेटर है। आप एक इंडिकेटर पे प्रैक्टिस करेंगे और उससे अपना प्रॉफिट उठाएंगे। दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं दोबारा सब इंडिकेटर जो आपको आज बताऊंगा उस पर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इंडिकेटर है वो हम ये वाला लगाएंगे, ये नोट कर लें आप। ये हमारा फ्री ट्रेड व्यू चल रहा है, इसलिए इस पर एडवर्टाइज आती है बार बार। तो पेड वर्जन के जो होते हैं इंडिकेटर होते हैं, तो फिर वो बहुत महंगे हैं, तो हम वो नहीं लेंगे। अभी हम फिर फ्री में जो काम हो रहा है उसी पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह इसी पे हमें 100% प्रॉफिट होगा। जो भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को मुकम्मल कंटिन्यू देखें, इंशाल्लाह ये क्लास आपको पूरा ट्रेड व्यू समझाएगी और आगे ट्रेडिंग करने में मदद देगी।
आपको कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं और उसमें कौन से कैसे इस्तेमाल होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विथ ब्रेक्स लक्स अल्गो। अब जैसे इस इंडिकेटर में हमें दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनी है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनी है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे आया। अभी यहाँ से सपोर्ट इस लाइन की ऐसी नहीं बनी, तो मतलब यहाँ से अगर हम इस इंडिकेटर में जाएं तो यहाँ से हमें बाय मिली है। इस इंडिकेटर में सिंगल फिंग इंडिकेटर हमें यहाँ से बाय दे रहा है, तो हमें जो जल्दी सिग्नल दे रहा है इंडिकेटर और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। एआई इंगल्फिंग कैंडल, ये आप देखें, ये हमें यहाँ पे बाय दे रहा है। हम इस इंडिकेटर का रिकॉर्ड देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पर इसने बाय दी है और कितनी चली है। जैसे यहाँ पे बाय दी है और यहाँ तक ऊपर गई है, 1,16,000 से इसने बाय दी, 1,16,600 से और ऊपर गई है। फिर ये ऐसे हम इसका रिकॉर्ड देखेंगे, हम इंडिकेटर का रिकॉर्ड चेक करते हैं। अब यहाँ से इसने इंडिकेटर ने बाय दी है, ऊपर यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से इस इंडिकेटर ने बाय दी है। अब हम देखेंगे इसकी बाय कंटिन्यू कहाँ तक होती है, यहाँ सिर्फ यहीं तक महदूद है और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो हम ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड बुलिश है बेरिश है उसको भी हम देखते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पे इस ट्रेंड के हवाले से देखते हैं कोई इंडिकेटर दिया गया है। तो ट्रेंड रेगुलरी और ट्रेंड सिग्नल विथ टीपी, ये थोड़े, और ये इंडिकेटर हम देखते हैं क्यू ट्रेंड। तो यहाँ से इसकी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बाय और सेल। ये देखें आप, ये इंडिकेटर देखें, इसमें ज़्यादा पेचीदा हो गया, बाय आ रही है फिर सेल आ रही है, मतलब जहाँ से रिजेक्शन जो आ रही है वहाँ पे वो बाय सेल दिखा रहा है। क्यू ट्रेंड ये इंडिकेटर है, ये भी आप नोट कर लें, ये बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है, शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिजेक्शन जो है वो हमें पता चलेगी कहाँ तक इसकी होगी। बड़े टाइम फ्रेम में हम लेके जाएंगे इसको। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप देखें, यहाँ पे गोल्डन जोन है बाय का, लेकिन कैंडल यहाँ से गिर चुकी है नीचे ना, इसने अपना ये टेल लगा के फिर ये ऊपर आ गई है, लेकिन अभी कैंडल कमज़ोर है। यहाँ से यहाँ पे रिजेक्शन है, एक दो कैंडल जो है उसने लिक्विडिटी फिल की है, फिर वो ऊपर जा रही है, तो नीचे आ रही है, यहाँ से यहाँ तक गई, फिर लिक्विडिटी फिल करके फिर ये नीचे आ रही है। लेकिन यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग बाय आई है वो यहाँ तक चली है, $1,000 ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई है, यहाँ से फिर सेल आ गई है। तो क्यू ट्रेंड जो इंडिकेटर है ये भी बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। जैसे यहाँ से इसने सेल दी है, यहाँ तक टारगेट हमें अचीव कराया है 1,18,000 से। तो आप ये जो सोचते हैं हमें सिग्नल देते हैं, तो ये क्या करते हैं, कहाँ से ये सिग्नल देते हैं हमें, तो ये भी इनके ही भरोसे पे चलते हैं और यहाँ से हमें सिग्नल देते हैं, फिर हमें स्टॉप लॉस लगवाते हैं। कभी इनके फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने हिसाब से ट्रेड उठाते हैं तो हम अपने भरोसे पे जब ट्रेड करते हैं तो हम सक्सेस होते हैं। वो सक्सेस रेशो ज़्यादा होती है हमारी, क्योंकि हमारी अपनी एनालिसिस होती है और हम खुद ट्रेड करते हैं अपने इंडिकेटर पे, और हम खुद उस पर रिसर्च करते हैं कि ये सही है या नहीं सही। तो ये देखें, ये इंडिकेटर है, आप इसको नोट कर लें, क्यू ट्रेंड, ये बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। ये भी यहाँ से आप देखें सेल आई है, यहाँ तक गिरा है, फिर यहाँ से बाय स्ट्रॉन्ग आई है, 2 दफ़ा बाय करवाई है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से सेल आई है, फिर ये यहाँ पर गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना मतलब आपको प्रॉफिट हो सकता है ना, ये बाय सेल बाय सेल। एक दो अगर 10 में से 2 टीपी लग गई, और 10 में से अगर हमें 3 या 4 या 2 या एस एल लग गए या 3 एस एल लग गए, तो हम फिर भी 7 गुना प्रॉफिट में हैं। एस एल जो हमारे होते हैं वो छोटे हमें रखने होते हैं, उसके इंडिकेटर के हिसाब से। अगर हम यहाँ से हमारी सेल आई है तो हमें जो स्टॉप लॉस होगा वो इसकी हाई तक होगा, 1,17,000
70। जैसे यहाँ से सेल आई है, अगर हमने इस इंडिकेटर ने यहाँ पे सेल दी है 1,18,300 51, हाँ 1,18,000 से 300 से यहाँ पे सेल आई है, तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है। जैसे ये ऊपर आ रहा है 1,18,631 से हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ तक गया तो हमें फिर ट्रेड काटनी है। अगर यहाँ से नीचे आया तो हमें यहाँ तक प्रॉफिट मिल रहा है, हमें इंतज़ार करना होता है। ये देखिए 1 घंटे की कैंडल है, तो यहाँ पे देखें आप कितनी घंटे ये ट्रेड चली है। ये इस बात को आप नोट करें, आप इसमें पैनिक में आ जाते हैं, ट्रेड काट देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये आपको थोड़ा परेशान हो करता है। लेकिन आपको जब ये स्टॉप लॉस हमारे यहाँ हमने रख दिया तो हमारा नुकसान हमारा तय हो गया कि हमारा नुकसान होगा तो यहाँ तक होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हमें यहाँ तक मिलेगा। फिर हमारा टारगेट जो हमारा मार्केट ट्रेंड होता है, फिर वहाँ तक हम 1,00,000 मतलब 1,15,000 हमारा टारगेट है। हमें पता है मार्केट नीचे नीचे जाएगा, ट्रेंड है, शार्ट है, मार्केट सेल हो रही है, तो हम टारगेट नीचे का रखेंगे, तो हम नीचे का उसमें नीचे लेके जाएंगे। $3,000 का नीचे ये सेल आई है, प्रॉफिट हुआ है, जिसने जितना अमाउंट लगाया होगा उतनी परसेंटेज मिली है। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी बात है नोट करने वाली कि आप ये देखें 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे की, तो इसमें ये देखें कितने घंटे ये ट्रेड चली है, कितने घंटे हमें इसको होल्ड किया है। ये ये जो होती है साइकोलॉजी, ये होती है, ये कॉन्फिडेंस यही होता है इसमें ट्रेड में, कि कितने घंटे ये ट्रेड चली है और इतने घंटे हमने होल्ड किया है तो हम प्रॉफिट ले पाएंगे। यहाँ से अगर किसी ने सेल लगाई थी फिर भी अगर ट्रेड यहाँ पे नहीं काटी और यहाँ से करेक्शन आ गई, तो ये इसका यहाँ तक अगर प्रॉफिट बुक किया तो ये 50% इसका खा गया। अगर यहाँ से फिर ये दोबारा नीचे आया, यहाँ पे अगर सेल ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे अगर बुक कर लिया तो उसने 100% प्रॉफिट बुक कर लिया, टारगेट इसका अचीव हो गया 1,15,000 का। लेकिन हमें टारगेट जो नीचे आ रहा है सीधा सीधा उसको हमें बुक करना चाहिए। जैसे यहाँ से सेल हुई है और 1,15,000 हमारा टारगेट हो और यहाँ पे हमने बुक करना है बस। तो ये देखें कितने घंटे चली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 घंटे ट्रेड चली है। ये 24 घंटों में अगर आपको यहाँ से आप ऐसे सोचें कि $50 का प्रॉफिट हो, तो ये अगर दुनिया में कोई भी बिजनेस हो तो आप उसको आगे रख के और इसको आगे रख के अगर घर बैठे इसको बस एक एंट्री लगा के आप छोड़ दें और अपना एक दिमाग इस्तेमाल करें और सीखें और उसके बाद ये काम करें, तो आपके एक ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर आपको $50 इस वक्त आप समझें कि ये 15,000 के बराबर है, तो यहाँ से 24 घंटे में 15,000, तो आप सोचें अगर आप ये ऐसे ट्रेड उठाते हैं 24 घंटे के बाद, अरे फिर एक 24 घंटे के बाद एक गैप आ गया बीच में, फिर आपने ट्रेड उठाई और आपने प्रॉफिट लिया, तो आप सोचें कि कितना बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप इसे समझे 0.01 की लाट जो खेलते हैं फॉरेक्स में अगर लगा रहे हैं और 3,000 ये डॉलर नीचे आए तो आप समझिए उनके $30 बन गए या फिर उससे भी ज़्यादा। और जो लेवरेज पे खेल रहे हैं तो उनकी तो फिर कोई हद नहीं होती, फिर वो तो अपने हिसाब से लेवरेज देते हैं, अमाउंट भी रखते हैं, फिर उनका तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, 4 500 हज़ार 2,000 5,000 $10,000 भी निकालते हैं। तो इसमें ये एक आम बात है। और लेकिन सीखने के बाद जो करता है बंदा, रिस्क मैनेजमेंट करता है, तो वो ही निकालता है। ऐसे देखे देखे बैठे ट्रेड लगाना समझें तो फिर ये गेबलिंग और जुआ हो गई। बैठे बैठे बस पत्ता खोला और उछाल दिया, और ये तो फिर ऐसे नहीं होता, ये खेल नहीं है, ये बिज़नेस है। तो आप इसको उस हिसाब से सीख के और समझ के फिर करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा ये रिस्क मैनेजमेंट, अगर हमने इस सिग्नल पे ट्रेड उठाई है तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, तो हमारा जो लॉस होगा सिर्फ ये गैप है, ये गैप है, ये लॉस वाला है। तो यहाँ पे जो है साइड में इसके टूल हैं, ये टूल हैं, ये स्केल है जैसे, तो या फिर मैं आपको इसका एक टूल बताता हूँ। जैसे ये लाइन, ये स्केल है, तो ये देखें, तो ये हमें बता रहा है कि अगर हमने यहाँ से नीचे डाउन की तरफ स्टॉप लॉस लगाया तो हमारा 0.38% जो है स्टॉप लॉस है। तो मतलब बहुत कम, अगर अगर आप लेवरेज कम लगा रहे हैं या अपना लॉट कम लगा रहे हैं तो आपका बहुत कम नुकसान होगा। अब ज़्यादा लगाएंगे तो स्टॉप लॉस भी, उसका नुकसान भी ज़्यादा होगा।
और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। रिस्क आपके ऊपर होगी, आपके अमाउंट के ऊपर होगी, और मैनेज आपको उसको करना है तो आप उसी पे प्रॉफिट उठा लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सीखने में। आपको जो दिक्कत करे, आप देख रहे हैं मैंने ये इंडिकेटर लगाया है क्यू ट्रेंड। ये क्यू ट्रेंड इंडिकेटर हमने इसको इस्तेमाल किया है, बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। आप देख रहे हैं खुद इसमें कितने बाय और सेल आ रही है। एक इंडिकेटर पे आप प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, अपने डेमो पे करें, और उसके बाद आप रियल में करें। और ये जिगजैग फिबोनाची, आप टाइम फ्रेम जो होता है, टाइम, अब जैसे ये देखें 15 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का, 1 सेकंड का, तो आप ये जैसे 1 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट का टाइम है, इसमें बाय सेल ज़्यादा आ रही है, तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही कहाँ पे हम ट्रेड काटें फिर लगाएं। तो इसलिए अब जैसे ये समझो कि छोटा बच्चा है, ये इतना वज़न नहीं उठा रहा, बार बार गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये हमें, वो ये ऊपर जैसे ना फुटबॉल जाती है फिर नीचे आती है, ऐसे उछालेगा। तो हमें जो टाइम फ्रेम है, इसका ये वॉल्यूम है कम है, इसमें ऊपर नीचे ज़्यादा जाएगा, तो हमें टाइम फ्रेम 5 मिनट है, तो इसमें थोड़ी एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इसमें थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा है, और इसमें जो ये स्ट्रॉन्ग है इसमें ज़्यादा है। अब जैसे इससे और स्ट्रॉन्ग हमें ट्रेड उठानी है, जो जैसे बड़ा टाइम होगा तो बड़े टाइम के हिसाब से फिर उसको हमें टारगेट भी बड़ा होगा। अगर छोटा टाइम लेंगे तो टारगेट भी छोटा होगा क्योंकि हमारी एक्यूरेसी कम होगी इस पर। तो हम जो ट्रेंड देखते हैं उसके बाद उसका टाइम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे एक शॉर्ट ट्रेंड चल रहा था तो हम 15 मिनट भी आ जाएँ, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल आई है, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय आई है। अगर हम 1 घंटे में आ जाएं तो 1 घंटे में आप इनको यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे फेवरेट कर सकते हैं। जो टाइम इस्तेमाल होता है, हम ट्रेड पे एनालाइज करते हैं, वो हम 1 घंटे और 5 मिनट और 4 आवर, 4 घंटे और 1 डे, और उसके बाद जो हम ट्रेंड देखते हैं उसके बाद 1 वीक और मंथ की क्लोजिंग होते हैं, क्लोजिंग होती है, तो फिर हम उसको भी, मंथ को भी देखते हैं कि मंथ ऊपर है या नीचे, क्लोजिंग डाउन में हुई है या अप में हुई है। तो अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो देखें यहाँ पे हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिल रही है। इसमें कंटिन्यू 24 घंटे मार्केट नीचे आया है, और इसके बाद अगर 4 घंटे में देखें तो 4 घंटे में देखें स्ट्रॉन्ग 1,24,000 से डायरेक्ट हमें सेल मिली है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से हमने अगर ये 4 घंटे का इंडिकेटर देखा है तो यहाँ से हमने अगर सेल लगा दी तो फिर ये कंटिन्यू सेल है, फिर यहाँ से कहीं पर भी इसकी बाय नहीं आई है, फिर यहाँ से बाय आई है 4 घंटे में। आप ये देखें यहाँ से बाय आई है, लेकिन अभी ये यहाँ पे खड़ा है, इस कैंडल पे बाय आई है, वॉल्यूम इसमें आया है, 4 घंटे की कैंडल बनी है, सपोर्ट बनी है, फिर ये नीचे जा रहा है, यहाँ से सेल आ गई है, मतलब अभी ट्रेंड शार्ट का है। अब इसको हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि ये ट्रेंड शार्ट चल रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है लेवल को या नहीं। अब लेवल कौन सी हम इसका इंतज़ार करेंगे, किस लेवल पे इंतज़ार करेंगे, 4 घंटे की ये वाली लेवल है जो 1,12,903 के दें, या 1,11,000, 11,500 आप इसको कर सकते हैं टारगेट। तो यहाँ तक ये आ सकता है सेल, ये यहाँ तक आ सकती है इसकी, तो यहाँ तक हम इसको वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमें अगर स्पोर्ट में बाय करनी है तो यहाँ तक हम वेट करेंगे, फिर इसको यहाँ से बाय करेंगे। और इसमें अगर 1 दिन का ये इंडिकेटर आ गया तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ से इसकी स्ट्रॉन्ग सेल आई है, लेकिन यहाँ से मार्केट गिरा है 1,24,000 से, तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल मिला है वो यहाँ पर मिला है 4 आवर में। यहाँ पे हमें अच्छा सिग्नल मिला है। 1 दिन के आप देखें तो ये भी कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है, कहीं पे ये ऊपर थोड़ा के जाएगा फिर नीचे, फिर ये सही चार्ट आ रहा है। यहाँ पे गोल्डन जोन है बाय का। अब 1 दिन में हमें जो गोल्डन जोन मिल रहा है, ये मिल रहा है 1,11,880, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो स्पॉट हम करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ढूंढनी होती है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे ये 1 दिन की कैंडल है तो ये हमें बता रही है कि ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वॉल्यूम है जो सेल का कंटिन्यू चल रहा है। जैसे ये देखें, इसका थोड़ा कलर, इससे बाहर जो है बॉर्डर लाइन है थोड़ी तेज़ है,
और बीच में थोड़ा हल्का कलर है कैंडल का, और बाहर से बॉर्डर लाइन जो है वो है तेज़ है। तो ये कैंडल है जो इसका वॉल्यूम है थोड़ा कम है, मतलब ये करेक्शन देके ऊपर जा सकता है। तो एक दिन में कंफर्मेशन थोड़ी सही नहीं आई यहाँ से, लेकिन लेवल से इसने सेल दे दी है। फिर ये देखें जो लाल है, लाल बिल्कुल बॉर्डर लाइन नहीं है, तो इसमें फुल वॉल्यूम है शार्ट का। तो ये कंटिन्यू शार्ट आ रही है, 1,17,000 से नीचे आ रही है। जब हम 4 घंटे में जाएंगे, फिर जहाँ 1 वीक में जाएंगे, जब हम बड़ा एनालाइज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे और ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो फिर ये देखें यहाँ पे मार्केट रेंज में है और यहाँ पे इसने ये एक कैंडल बनाई है। इसका नाम क्या है, मैं अभी आपको उसका भी नाम कैसे चार्ट पे आएगा मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका जो गोल्डन जोन है ये यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ तक तो नहीं जाएगा मार्केट, आपको हमको जो देखना है इसकी रिजेक्शन कहाँ पर है। ये रिजेक्शन है 1,09,000, 1 वीक में अगर नीचे आ रहा है तो ये इसकी ये रिजेक्शन बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो डार्क इसका जो नीचे से लाइन है, इसको देख रहे हैं कि ये इसमें लाइन बनी हुई है और यहाँ तक ये टच करके ऊपर जा सकता है। जहाँ इसका अगर क्रॉस किया तो फिर ये नीचे वाली लेवल है 1,10,000 1 वीक में। तो हम जो ट्रेड करेंगे स्ट्रॉन्ग, जब हमें सिग्नल मिल रहा है तो हम इसमें करेंगे 4 घंटे पे, 4 घंटे पे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन 24 घंटे, जो 24 घंटे में ट्रेड क्लोजिंग हो रही है उसको देखेंगे। और 4 घंटे में, क्योंकि जितना आपको पता है वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो उतनी ताकत कैंडल ज़्यादा उठाएगी और ज़्यादा रिस्पांस देगी और ज़्यादा एक्यूरेसी देगी। तो टाइम फ्रेम का ये मकसद होता है जो कैंडल छोटी बनेगी तो समझो वो कमज़ोर है और वो जल्दी से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, गिरेगी, फिर उसमें वॉल्यूम आएगा। तो ऐसे होता है, तो आप इसमें इसको ऐसे समझें तो ये आसानी होगी आपके लिए। बकाया ये इसको टिपिकल करके समझाते हैं जो लोग इसको अपनी लैंग्वेज में, फिर अलग थ्योरम के, तो फिर वो उसको समझना फिर हमारे लिए आसान नहीं होगा। आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से अपने मुताबिक इसको समझें। जैसे छोटा बच्चा होता है वो कमज़ोर है, वज़न वज़न कम उठाएगा, बाहर गिरेगा, फिर नीचे आएगा, फिर गिरेगा, ऊपर जाएगा, ऐसे करेगा। लेकिन जो थोड़ा ताकतवर है तो वो थोड़ा वज़न उठाएगा तो फिर थोड़ा ज़्यादा चलेगा। ऐसे होता है। जैसे ये 4 घंटे की कैंडल है तो ये इसमें अगर वज़न फेंका है और ये नीचे की तरफ आ रही है तो कंटिन्यू आ रही है। तो ये जैसे आप इसमें देखें तो ये ऐसे नहीं करेगा, इसने वज़न उठाया, यहाँ से गिरी है, फिर इसने वज़न उठा लिया, फिर ये ऊपर चली गई, फिर इसने वज़न फेंक दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, फिर ये नीचे आ गई, फिर ये ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो ये स्विंग ट्रेड होती है, तो ये सीपी ट्रेड होती है। तो फिर ये जो है सेंटर पॉइंट, ये फिर इस पर प्रैक्टिस होती है, फिर ये हम कर सकते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि हम वो कौन सा इंडिकेटर है जो लगाएं तो हमें पता चले कि इसके कैंडलों के जो नाम हैं वो कैसे आते हैं और फिर इसको हम कैसे जज करें। तो ये इंडिकेटर आप नोट कर लें, क्यू ट्रेंड, आप इसको फेवरेट कर दें और इसको भी आप फेवरेट कर लें। इसको मैं हटा रहा हूँ, आपको मैं अब दूसरे इंडिकेटर दिखा रहा हूँ जो कस्टमाइज है। कस्टमाइज इंडिकेटर क्या होते हैं कि वो हम खुद बनाते हैं, पर्सनल इंडिकेटर होते हैं। ये देखें, जैसे ये इंडिकेटर है, अब ये इंडिकेटर है, जैसे ये आपको नाम बता रहा है, ये आप देखें, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। ये आपको स्टेडियो में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हम खुद बनाते हैं और ये टेक्निकल काम है, आईटी का काम है, इसमें कोडिंग होती है, वो सेट करते हैं, हम लगाते हैं, उसके बाद ये इंडिकेटर बनते हैं और इसमें हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। आप जैसे ये कि सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है, लेकिन उसमें अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से, हमारी जो सोच है उस हिसाब से, तो हमें उसको जो ऑर्डर देना है तो हमें उसकी जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, उसको हम ऑर्डर उसके हिसाब से उसमें पुट करके हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो चीज़ आनी चाहिए। तो ये जो काम है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, तो ये आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जानते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये हमारे पास जो इंडिकेटर है इसकी ये इंडिकेटर आपको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि
इसका एक्सेस नहीं है हमारे पास शेयर करने का कि और किसी को हम इस यहाँ से दे सकें। तो इंशाल्लाह आप ये देखें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम लगे पड़े हैं, आगे हम इसको भी आप तक रहनुमाई करेंगे और ओवरऑल इसको हम ट्रेडियो में लॉन्च कर देंगे और जो भी ये इस्तेमाल कर सकेंगे फ्री में। तो हमारी कोशिश है आगे हम चल के इसको इंडिकेटर को इस ट्रेडियो में लॉन्च करेंगे और फिर आप इसको वहाँ से उठा के लगा सकते हैं फ्री में। अगर फ़िलहाल हम ऐसे करेंगे तो पर्सनल ये हम किसी को ऐसे नहीं दे सकते। हमने अभी ये इसको डेवलप किया है, बनाया, खुद बनाया इंडिकेटर। ये आप देखें इस इंडिकेटर में ये बहुत अहम बातें होती हैं जो आप वीडियो छोड़ के चले जाते हैं तो मिस करते हैं। अगर ये हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ये सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे। तो जब हमारा लाइव सेक्शन स्टार्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे इस इंडिकेटर को लगा के दूसरे को लगा के लाइव चला दें। जैसे आप देखे होंगे कि लाइव वीडियो चलती है यूट्यूब पर और वहाँ से देख के इंडिकेटर देख के लोग ट्रेड उठाते हैं। तो जो कस्टमाइज इंडिकेटर होते हैं, जहाँ पेड इंडिकेटर होते हैं, उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी सोच के हिसाब से बनाते हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें इसमें ये हमें नाम बता रहा है कैंडलों के। मैं इसको और जूम करता हूँ आपके लिए और इसमें मैं आपको नाम दिखाता हूँ आसान तरीके से। आप ये देखें, अब ये देखें बेरिश इंगल्फिंग, ये इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी। और ये बेरिश इंगल्फिंग दोबारा आ गई, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ये कैंडल बेरिश है, ये कैंडल बेरिश है, इसका नाम कैंडल का नाम है बेरिश इंगल्फिंग। और अब ये देखें नीचे बुलिश हैमर, बुलिश हैमर। तो ये कैंडल का नाम है, जो ये कैंडल बनी है इसका नाम है बुलिश हैमर। आपको मैं छोटे टाइम में दिखाता हूँ जिसमें ज़्यादा कैंडलें आपको नज़र आएंगी। और आप ये देखें डोजी, ये देखें डोजी कैंडल है, ये वाली डोजी। अब यहाँ हमारे चार्ट पे यहाँ पे नाम आ गए कैंडलों के, ये देखें नाम आ गए डोजी कैंडल, ये डोजी कैंडल। फिर ये पाइन, और इसके नीचे ये देखें बुलिश इंगल्फिंग। जो कैंडल बनेगी उसका नाम आ जाएगा। तो उस कैंडल को हम देख के, उसका पावर देख के या उसका वॉल्यूम देख के हम ट्रेड उठाते हैं और करते हैं। तो इससे भी हमें आसानी होती है, क्योंकि ये जो फिर ट्रेड होती है फिर ये इसमें थोड़ा कम हम रिस्क उठाते हैं या फिर ज़्यादा रिस्क उठाते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है तो फिर ज़्यादा रिस्क उठाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, इसमें फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे ये बुलिश हैमर आ गया यहाँ इस कैंडल में, फिर यहाँ से बेरिश इंगल्फिंग आ गई, तो ये कंटिन्यू आ गई। मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो ज़्यादा चलेगा, उसको हम फॉलो करेंगे। अब ये देखें डार्क क्लाउड कवर, अब यहाँ पे आ गया। तो मार्केट ये कैंडल का नाम है। तो ये बेरिश कैंडल, आप ये नाम आ गए, कैंडलों के नाम आ गए। ये हमें ये नहीं बता रहा है यहाँ से शार्ट करें या लॉन्ग करें, लेकिन ये हमें कैंडलों के नाम बता रहा है। जब ये कैंडल है बेरिश इंगल्फिंग, अब इस कैंडल का नाम है बेरिश इंगल्फिंग, आप देखें। जैसे ये कैंडल है डार्क क्लाउड कवर, ये कैंडल इस कैंडल का नाम है। अब ये ग्रीन वाली जो कैंडल है डार्क क्लाउड, ये भी ये ग्रेड वाली डार्क क्लाउड है। तो साहब ये डोजी है, ये भी डोजी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें मॉर्निंग स्टार, ये कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार। तो ये यहाँ पे नाम आ गया, इसका नाम हैमर, ये कैंडल हैमर बन गई है, ग्रीन में हैमर बन गई है। अब ये देखें इवनिंग स्टार, ये कैंडल इसका नाम है इवनिंग स्टार इस कैंडल का। तो ये इंडिकेटर हमारा कस्टमाइज इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको इसमें नहीं मिलेगा ट्रेडियो में। इसके लिए या तो फिर आप खुद बनाएं, मेहनत करें, सीखें, या तो फिर अगर आप इसको पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर हमारा यूट्यूब जब लाइव हो जाएगा इंशाल्लाह, आप से उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंडिकेटर को ट्रेडियो में लॉन्च कर दें। अगर इससे बेहतर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप लाइव दे सकेंगे। तो इसमें टाइम लगता है,
हम टाइम जब देंगे तो ये फिर काम होगा, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से और हम अपने जो बिजनेस है, ट्रेडिंग है, उसको देखने की वजह से तो हमें भी टाइम कम मिलता है। तो ये देखें डोजी, ये देखें बुलिश इंगल्फिंग। तो यहाँ पे आपको पता है कोई फीस नहीं है, ये सारा जो दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है वीडियो, ये इंडिकेटर दिखाए जा रहे हैं सारे, ये फ्री हैं, सबके लिए फ्री हैं। लेकिन आपको उसमें हमसे हमारे साथ कॉपरेट करना होगा। कॉपरेट आपका सिर्फ ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो मुकम्मल देखें, सीखें, रेडियो को देखें, सीखें, उसमें प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए इसमें इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। जो टाइम टाइम देगा बंदा वो ही सीखेगा। अब ये आपको मैंने अपना इंडिकेटर दिखाया जो जिसमें कैंडलों के नाम आ रहे हैं। ये कस्टमाइज इंडिकेटर बना हुआ है। इसमें टाइम लगता है हमें, कभी 1 महीना, कभी 1 हफ्ता है, कभी 15 दिन हम बनाने में इसमें लग जाता है, क्योंकि कोडिंग होती है। फिर उसको बार बार उसको ट्राई करना पड़ता है, फिर इंडिकेटर को प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस पर। फिर उसको जब वो सक्सेस होता है तो फिर हम उस पर लाइव ट्रेड करते हैं अपनी। ऐसे हम बस इंडिकेटर बना के फिर उस पर ट्रेड लगाएं या ऐसे नहीं होता, उसमें चेंजिंग होती है ये सारी, उसको हम करके फिर उसको लॉन्च करते हैं अपने, उसको प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये देखें, ये इंडिकेटर है, ये हमें बाय और सेल का बता रहा है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है। इसकी एक्यूरेसी 100% है। मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैंने पहले बताया, जैसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि कहाँ जाएगा मार्केट। अब ट्रेंड शार्ट का था, तो शार्ट मार्केट जहाँ से आई है, ये देखें यहाँ से सेल आई है, तो ये सेल यहाँ पे यहाँ तक कंटिन्यू मिली है हमें। फिर यहाँ से बाय आई है, लेकिन वॉल्यूम कमज़ोर है, तो हमें ट्रेंड को पता है, तो हम यहाँ पे सेल क्लोज करेंगे। फिर यहाँ से जब सेल आई है तो फिर हम सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड जो चल रहा है, जो मार्केट चल रहा है वो डाउन की तरफ जा रहा है। तो हम उसको डाउन की तरफ जो भी ट्रेड होगी उसको उठाएंगे, ना कि फिर लॉन्ग की तरफ। अगर डाउन की तरफ ट्रेंड चल रहा है तो हम डाउन की तरफ उठाएंगे उसको, फिर लॉन्ग की तरफ करेंगे तो फिर वो हमारे अगेंस्ट होगी और फिर वो हमें नुकसान देगी ट्रेड। अब इसमें देखें इंडिकेटर, हमें जो ये हमारा ये इंडिकेटर है ये 100%, ये हमारा अपना इंडिकेटर बना हुआ है कस्टमाइज। यहाँ से सेल आई है 1,21,000 से, यहाँ पे इसने बड़ा स्टाबाज दिखाया है यहाँ से, लेकिन जो सेल आई है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू हुई है। अगर हमने यहाँ से सेल उठाई है और हमने अमाउंट लगाया है जहाँ लेवरेज इसमें ज़्यादा लगाई है, तो फिर ये हमारे यहाँ तक जो प्रॉफिट हमें मिल गया, तो समझो ये 100% मिल गया। 21,000 से यहाँ तक 17,000 तक, तो आप हिसाब करें 4,000 का प्रॉफिट है डॉलर का। अब हमें जो हमने ट्रेड लगाई हमें उस हिसाब से परसेंटेज हमें मिली होगी। तो फिर यहाँ पे मार्केट रेंज में रहा है बिल्कुल, फिर यहाँ पे कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने जहाँ से सेल लगाई, फिर ये ऊपर गया, मार्केट ने करेक्शन दी, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गई, फिर यहाँ पे हमने सेल लगाई, तो फिर यहाँ पे हमें 2,000 का 3,000 का फिर प्रॉफिट हो गया, जो परसेंटेज हमने लगाई होगी उस पर। रिस्क मैनेजमेंट जब करते हैं तो हम अपना अमाउंट जो लगाते हैं, फिर उस पर अगर 1,25,000 का या 24,000 का BTC है और हमने $100 लगाए, तो हमें उस हिसाब परसेंटेज के हिसाब से $10 $20 मिलेंगे, $50 $100 जितना हम अपना अमाउंट लगाएंगे जहाँ लेवरेज लगाएंगे। आज जो हमने ये वीडियो बनाया है इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देगा सारी बातें, आपको जो बेसिक है बिल्कुल जो ट्रेड करनी है, जिस पे जो स्टार्ट करनी है, उसके बाद जिसको अमल करना है, फॉलो करना है, ये सारी बातें हैं ये इसके अलावा अगर आप जो भी सीख लें, जो भी कर लें, लेकिन आपको फ़ायदा तो देंगी भी, नहीं भी देंगी, लेकिन जो वक्त हमने अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से आपको जो बता रहे हैं यही बातें हैं। इससे अलावा आप भले जो चीज़ सीख लें वो आपको इतना काम नहीं करेगा। अब लिक्विडिटी आप देखें, लिक्विडिटी हम कैसे मार्क करते हैं, ये जो टेल बन रही है ये लिक्विडिटी है, ये इसकी टेल बन रही है, ये लिक्विडिटी है। हम अगर इसमें ये इंडिकेटर लगा दें, लेकिन फिर आप फिर भी ट्राई करते हैं, ये इंडिकेटर देखें, ये लगा, इसमें नाम आ गए।
थोड़ी लोडिंग कर रहा है सिस्टम, क्योंकि काफ़ी देर से रिफ़्रेश नहीं किया और नेटवर्क का इसका एरर आ रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ी लोडिंग हो रही है, इंडिकेटर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, ये एक बात है कि जब आपकी नेट स्लो होगी तो आपका इंडिकेटर वहाँ पे शो नहीं होगा, वो लोडिंग करेगा, फिर वहाँ पे बफरिंग करेगा, लेकिन आएगा नहीं चार्ट पे। तो आपकी नेट फास्ट होनी चाहिए, नेट भी सही होनी चाहिए। अगर आपकी नेट स्लो है तो आपको वो भी नुकसान दे सकती है, या बंद हो गई ट्रेड लगाने वक्त, तो अगर आपकी हाई रिस्क की ट्रेड है तो फिर आपको वो नुकसान देगी। तो इस बात का ज़रूरी ख्याल रखें। हम इसको हटा देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि बफरिंग कर रही है और नेट का इशू आ रहा है शायद, तो इस हिसाब से ये फ़िलहाल कनेक्ट नहीं हो रही। तो आप ये इंडिकेटर हमारा, ये भी कस्टमाइज इंडिकेटर, लेकिन जो हमने आपको इंडिकेटर दो बताए चार, ये भी हमारे जो प्रैक्टिकल इंडिकेटर है वो है, ये भी हमारे एक्यूरेसी जो इंडिकेटर है ना वो ही है। अब क्यू ट्रेंड आपको जो बताया ना, जैसे ये लक्स वो हमारा अपना बना हुआ है 100%, स्विफ्ट अल्गो, ये पेड इंडिकेटर आप लेंगे तो इसके तकरीबन मंथली $100 फीस है। मंथली आपको ये डायरेक्ट इंडिकेटर दे नहीं देंगे, लाइफ टाइम आपके वो फीस लेंगे। अगर हम ये सिग्नल आ रहे हैं, अगर ये हम सिग्नल आपको दें तो इसकी मंथली $25 फीस है। ये वो लोग पे करते हैं जिनके पास अमाउंट ज़्यादा है और वो टाइम नहीं है, फिर सिग्नल आया उसका, फिर वो फीस जो पे करते हैं, फिर उनका वो नुकसान भी करवाते हैं, कभी फ़ायदा भी करवाते हैं। तो वो अपनी उसका, अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है उस बंदे को, जहाँ है लेकिन टाइम नहीं दे रहा, फिर ये टाइम बस ऐसे ही लगा रहा है और कर रहा है, तो फिर उसको भी इतना फ़ायदा इसमें नहीं होगा। जो खुद करेगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए जो ट्रेड करते हैं फिर वो कोशिश करते हैं कि इस बिज़नेस में आ गए हैं तो फिर इसमें अच्छा खासा अमाउंट बना के दूसरे को सारों को साइड कर दें, फिर इसी में लग जाएं 24 घंटे के लिए। फिर इसमें से हमने 3-4 घंटे दे दिए, 2 घंटे, तो फिर हमारा ये पूरा मंथली का हिसाब जो है ना, खर्चा पानी वो निकल जाता है, सीधा हो जाता है। खर्चा पानी निकल जाए इसमें से आपको, मतलब स्टार्टिंग तो फिर आपके क्या समझ रहे हैं इस दौर में आप करें तो। हमारा ये इंडिकेटर अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आपको जो हमने बातें बताई है आप उसको प्रैक्टिस करें और सीख। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास 7 में, और जल्दी क्लास 7 आ जाएगी और आगे उस पर हम बात करेंगे ट्रेडिंग पे। और आज की जो हमारी क्लास थी, हमने जो आज सीखा है उसमें चार्ट पे कैंडल के नाम जो आ रहे हैं, लेकिन वो कस्टमाइज हमारा खुद का अपना इंडिकेटर बना हुआ है, और इंशाल्लाह ये हम जल्द ट्रेडिंग पे इसमें लॉन्च करेंगे। और अभी हमें इस पे काम कर रहे हैं ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स पे, तो वो भी लॉन्च करेंगे। जो आपको इंडिकेटर बताए हैं वो आप उस पर प्रैक्टिस करें, उस पर आप ट्रेडिंग करें। डेमो में ट्रेड कैसे लगानी है, बाय और सेल तक हमने आपको क्लास 3 में बता दिया। क्लास 2 में आप वहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन फिलहाल इस्तेमाल करें, यहाँ से लेवल देखें, इंडिकेटर को देखें और वहाँ पे जाके बाय करें। अगर बाय का ऑप्शन उसमें बाय अगर आ रहा है सिग्नल तो बाय करें, अगर सेल का आ रहा है तो सेल करें। डेमो कैसे लगाना है ट्रेड, अब क्लास 3 में आपको क्लास 2 में ये हमने बताया है। और ऐप कैसे इंस्टॉल की जाती है, ट्रेडियो कैसे इंस्टॉल किया जाता है, सारा कुछ। और आज जो हमारा क्लास था उसमें हमारे जो टॉपिक थे उसमें हमने आपको चार्ट पे कैंडल जो लगाई उसके जो नाम हमारे कस्टमाइज आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम इसको भी आसान करेंगे। तो और टाइम फ्रेम आपने देखा, और हमारे जो इंडिकेटर है वो चार्ट पे दो ही इंडिकेटर हम एट ए टाइम लगा सकते हैं, और उनमें और दो के बाद हम जो प्रैक्टिस करेंगे, फेवरेट करेंगे, वो भी दो को ही करेंगे, 2 से 5 इंडिकेटर। ये हमारी हद होगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितने हम ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे, जितने ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उतनी ज़्यादा बातें फिर उसमें आएंगी और दिक्कतें होंगी। जब हम एक पे अपना प्रैक्टिस करेंगे और उस पर 99% या 95%, 80% हमारा एक्यूरेसी आ जाएगी, तो हम उसी पे ट्रेड करेंगे, तो हमारा लॉस कम होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो आज हमने आपको जो इंडिकेटर बताए हैं ये बिल्कुल टॉप के इंडिकेटर हैं जो ट्रेड व्यू में चल रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिस करके अपने हिसाब से और उस पर 100% हमने अपनी एक्यूरेसी की है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे खुद और उसको चलाएंगे तो आपको ज़्यादा उसको आपको पता चलेगा उस पर। और उसके बाद आज को हमने क्लास 6 में जो हमारा जो उसका इंडिकेटर बनाने का जो है आपको, वो अगर कस्टमाइज बनाना है तो फिर उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए।
तो वो कोडिंग जो जानता है तो वो खुद बना सकता है, कैसे होगी वो, कैसे कोडिंग करनी है, तो आगे वो भी चल के बड़ा टॉपिक होगा। फिर तो वो आईटी डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा, पूरा ट्रेडिंग से वो पूरा हट कर एक टॉपिक है। तो फिलहाल अगर वो उसको हम साइड करेंगे, पहले हम ट्रेडिंग सीखेंगे, इससे मुनाफा कमाएं, आगे चल के इसको भी सीखेंगे, क्योंकि आगे एक एट ए टाइम सारी चीज़ें लेके अगर आप चलेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर आप उन बातों में उलझ जाएंगे और उसमें बातों में फिर साइड हो जाएंगे, एक टॉपिक से फिर दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। तो एक टॉपिक पे आप पूरा ध्यान दें। इंशाल्लाह जैसे हमारा चैनल लाइव हो जाएगा तो हम ट्रेड जो है इंडिकेटर लगा के बहुत जो हमारे एक्यूरेसी 100% जो इंडिकेटर 110% उनको अप्लाई करके आपके लिए वीडियो चला देंगे लाइव। आप वहाँ से सुबह या शाम जहाँ रात को हम टाइम रखेंगे, फिर वहाँ से आप ट्रेड उठा के फिर वहाँ से क्लोज कर सकते हैं। या तो फिर हम आगे चल के आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बना रहे हैं, वहाँ पे आप सारे लोग आ जाएं, फिर वहाँ पे हमारे जो सिग्नल है वहाँ से आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के ये सारे हम अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए। पहले आप खुद सीखें, पहले खुद सीखें, फिर ये आगे सारी बातें करेंगे। अभी हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो फिर हम क्लास 7 में कोशिश करेंगे इस पर भी अमल करें। और आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने थोड़े जो टॉपिक हैं उसको थोड़ा खोल के आपको समझाए। और इंशाल्लाह ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो और समझना चाहते हैं पूरा, आप वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। और अगर आप कहना चाहते हैं कि इसमें वीडियो भले ही लंबी बने लेकिन टॉपिक हमारा क्लियर हो पूरा, तो इंशाल्लाह हम वीडियो को लंबा करके पूरा टॉपिक आपको क्लियर करेंगे जो भी बातें होंगी। और वीडियो को पूरा देखेंगे जो लोग तो वो ही इसमें पूरी बातें समझ पाएंगे। अगर वीडियो किसी ने कट कर दी है तो फिर वो समझे आधी बात अधूरी बात, तो फिर नीम हकीम फिर जान लेवा, तो फिर ये ऐसे होगा। तो पूरी बात समझें और पूरी बात को फिर उस पर अमल करें, क्योंकि एक एक लफ्ज़ एक एक पॉइंट उसमें ध्यान देना होता है और समझना होता है, वो ही उसमें कामयाब होगा फिर। वरना ये ट्रेडिंग ऐसी नहीं है कि आप आए फिर बस पैसे लगाए तो आप कमाना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। ये सीखनी पड़ती है, सीखेंगे तो फिर ही पैसे कमाएंगे इसमें से अच्छे खासे। जैसे आप मैंने आज आपकी क्लास में आपको बताया है कि कितना कितना % आप उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं, यहाँ तक अगर टारगेट हमें जो मिलते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास 7 में। और सब दोस्त इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी बातों के जो हैं जो अल्फाज हैं उन पे, जो हमारे जो पॉइंट हैं उन पे ध्यान दें। और जो हमारी गलती हुई है जो बोलने में, अगर जहाँ कोई अल्फाज उर्दू कमज़ोर है तो इसलिए हम उसके लिए आपको ये कहेंगे कि आप हमारे उर्दू पे नहीं, आप हमारे जो अल्फाज है जो हमने आपको बताया उस पर ध्यान दें, क्योंकि हम खुद कोई स्पीच नहीं करते, यहाँ कोई हम मोटिवेशन स्पीकर नहीं है। तो इसलिए थोड़ी हमारी ये लैंग्वेज और इसमें जो आ रही है हमारी तो ये हिचकिचाहट तो ये उर्दू में तो ये थोड़ी आएगी, लेकिन आपका मकसद सीखना हो, ना कि इन बातों को टारगेट करना या इनको पॉइंट करना। तो ये कुछ दोस्त जो कर रहे हैं जो पर्सनली, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा। और जो दोस्त सीख रहे हैं जो तो हमारे राब्ते में भी नहीं है, जो लाइव देख रहे हैं, हमें नहीं पता कौन है कहाँ से देख रहा है, तो उनका सबका शुक्रिया, सबका मेहरबानी। और हमारी कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे सीखेंगे। मेहरबानी, सब दोस्तों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हम लाइव वीडियो आपके लिए आगे स्टार्ट कर सकें। शुक्रिया।